हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है पड़ोसियों के दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। तो बड़ी ही मज़ेदार रीडिंग रहने वाली है। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो ये वाकई आपके लिए है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए, कॉल नहीं। तो चलते हैं रीडिंग पे। पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट्स करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं जिससे कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। तो देखो, अगर मैं आपकी विचारधारा, आपकी एनर्जी, आपके मन में जो चल रहा है अभी इस वक्त, इसकी अगर मैं चर्चा करूं तो यहाँ साफ दिखाई देता है कई चीज़ों की उलझन में आप उलझे हुए हैं। कई काम आपके ऐसे हैं जिनमें हमेशा रुकावट पैदा होती है। हालांकि आपको धैर्य है, धैर्य आ चुका है कहूँगी मैं, कि आप सोच लेते हैं जो भी नुकसान हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, जो भी फ़ायदे हो रहे हैं, सारे ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहे हैं। अगर आज मेरे जीवन में कोई काम में रुकावट आ रही है या रुक रुक के हो रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी भी मैं क्या लूँ। मैं भाग्य को नहीं कोस सकता, मैं भाग्य को नहीं कोस सकती, मैं ईश्वर को नहीं कह सकती। शिकायतें करना अब जैसे कि आपने बंद कर दिया है। वो शिकायतें चाहे भाग्य की हो, चाहे कितनी भी रुकावट आ रही हो आपके कामों में, आपके जीवन में, आपके मन की उलझन इतनी भारी है, कितनी ही चीज़ें आपके मन के द्वारा भी रुक जाती हैं कि नहीं करना है मुझे अभी कुछ, ऐसी भी रुकावट आपके सामने पैदा हो जाती है। चाहे वो रिश्तों में रुकावट हो, चाहे कितना भी आपने किसी को प्यार दिया हो, कुछ भी किया हो, आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास आ ही जाती है। तो ये तमाम रुकावटों का अब आप दोष आरोपण किसी और पे नहीं कर रहे हैं। ना तो आप अपनी किस्मत को दोष दे रहे हैं, ना किसी व्यक्ति विशेष को दोष दे रहे हैं, ना ईश्वर को दोष दे रहे हैं कि ईश्वर ही ऐसे हैं जिन्होंने सब बुरा किया है। ऐसे भी बहुत सारे लोग कहते हैं जब गुस्सा आ जाता है, कभी तो आपने भी बोला है। लेकिन इस टाइम आप बहुत धैर्य से, बहुत तसल्ली से चल रहे हैं। रुकावटें आपके सामने हैं, तो इन रुकावटों के दौर में आप आगे बढ़ते हुए बिल्कुल देखो, सोचा जाता है जब पड़ोस में लोग रहते हैं तो हमें सोच विचार के कदम तो उठाने पड़ते हैं, और सोचा भी जाता है कि लोगों से हमें संपर्क रखना है कि लोगों से नहीं रखना है। तो कभी ये भी आता है कि हमारे पड़ोसी सोच क्या रहे हैं, क्या इनके दिमाग में चल रहा है। तो ये सोच कभी तो आपके दिमाग में आई होगी, और ये अच्छी सोच है। इससे पता चलता है कि आपको आगे क्या करना चाहिए, आपको क्या बदलाव अपने अंदर लाने चाहिए। कई तरीके का फ़ायदा हो सकता है अगर आप ये जान लेते हैं कि आपके पड़ोसियों के दिमाग में क्या चल रहा है। देखो, सबसे पहले दुख में, सुख में दौड़ के आपके पड़ोसी ही आएंगे। कोई भी आप प्रोग्राम करेंगे, फंक्शन करेंगे, बुलाएंगे, तो नज़दीकी लोग जो बिल्कुल करीबी रहते हैं, जो आपके पड़ोस में रहते हैं, वो देखो दौड़े चले आएंगे आपके सुख में भी, दुख में भी। और आपके रिश्तेदार देर से आएंगे। तो ये सब बातें तो देखो सोची जाती हैं, तो पड़ोस से थोड़ा बना के भी रखा जाता है, चला जाता है। अगर आपका पड़ोस बहुत ही, मैं ये कहूँगी, इस स्तर पे गिर चुके हैं लोग कि बिल्कुल छोटी छोटी बातों पे लेके लड़ाई झगड़ा करना और एक दूसरे को नीचा दिखाना, या इस ताक में रहना कि इस इंसान से कुछ ना कुछ ऐसा बोलो कि ये चिढ़ के कुछ ये भी चिल्लाने लगे और लोग इसको भी निम्न दृष्टि से देखें। देखो, बात को कहा जा सकता है ना, आराम से बता के, बात करके, धैर्य करके। आपकी जो बोलचाल की शैली होती है, जो बातचीत की भाषा की शैली होती है, ये आपकी योग्यता को दिखा देती है, आपके स्तर को दिखा देती है, और बता देती है आप कौन सी क्लास से आते हैं, है ना। क्लास या बिल्कुल आपको बहुत बड़ा आदमी या बहुत छोटे आदमी की श्रेणी में सिर्फ आपको भाषा ही डाल सकती है। तो आपके संस्कार झलकते हैं आपकी बोली में, भाषा में, तो आपको पता है किस तरीके से डील करना है। लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है, तो उनको उन्हीं की भाषा में फिर समझाना ज़रूरी होता है। जब हद से ज़्यादा पानी सिर से उतर जाता है, तो कुछ लोगों ने आपको सच में तंग किया है, जिनसे कोई मतलब नहीं था, जिनसे कोई लेना देना नहीं था। वो इसी वजह से किया गया कि आपसे चिड़न रखी गई, आपसे जेलसी की भावना रही। तो कहीं ना कहीं आप भी उनके स्तर पे आके गिर जाए तो
उन्होंने ऐसी कोशिश की है, लेकिन आप बहुत होशियार हैं, आप सब चीज़ों को जानते हैं अच्छी तरीके से। ऐसे लोगों को आपने डील भी किया है, बड़े ही प्यार से, बड़े ही तरीके से, बड़े ही कर से आप निकले हैं। आपको पता है किसके साथ हमें कैसे कब क्या बर्ताव करना चाहिए, ये आप जानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके पड़ोसियों के दिमाग में यही चल रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हैं, क्योंकि ये मैंने थंबनेल पे इसीलिए किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड लगाया कि आप जीवन के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रुकावटों को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। समाज के प्रति भी जो भी जिम्मेदारी आपकी होती है आप बखूबी निभाने की कोशिश करते हैं। तो ये गजब की एनर्जी होती है ना कि एक इंसान खुद रुकावटों में फंसा है, उसके जीवन में खुद तमाम तरीके की समस्याएं हैं, खुद तमाम तरीके के दुख हैं, तकलीफ़ हैं, लेकिन उनको पार करते हुए एक इंसान अपनी जिम्मेदारी समाज के प्रति भी समझता है, घर के प्रति भी समझदारी से जिम्मेदारी आप उठाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो लोगों के दिमाग में यही चलता है कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, एक समझदार व्यक्ति हैं। आप जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी कदम उठाते हैं, वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। अब ये बात और है कि आपकी लव लाइफ सफल नहीं रही, तो उसको लेकर आपके मन में कई प्रकार के विचार या दुविधाएं या तकलीफ से आप गुजर जाते हैं, तो उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो भाई, ये तो आपकी किस्मत भी है कि आपने प्यार किया भी तो एक ऐसे पात्र को चुन लिया जो प्यार के काबिल ही नहीं था। कहते हैं ना कि पात्र तो देखो, अगर छेद वाला पात्र ले लोगे और उसमें दूध भरने की कोशिश करोगे तो वो छन के क्या होगा, वो फैलता ही जाएगा। उसी प्रकार से आपने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसको आपने बहुत सारा प्यार देने की कोशिश की, और हुआ क्या, उसमें नेक भी प्यार समाहित नहीं हुआ। उसके दिल में कभी आपके लिए हमदर्दी, प्यार या ऐसा अनुभव ही नहीं आपने किया कि वो अपनाए। हो सकता है शुरुआत में आपका सब कुछ बहुत अच्छा रहा हो, तो वो शुरुआती दिखावा कह लीजिए था, तो आपको तो बिल्कुल छला गया, यहाँ ठगा गया। आपके जीवन में कितनी रुकावटें आई, आप फिर से एक बार ज़िंदगी को जीना शुरू कर रहे हैं, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। सब कुछ पार कर लेने के बाद, एक लेवल पार कर लेने के बाद, और उसके बाद आप इस तरीके से गिरे। ये गिरे मतलब ठोकर लगी, दुख से, तकलीफ से, हैं, लोगों ने आपको गिराने की कोशिश की। तो ये तमाम बातें उनके दिमाग में चल रही हैं कि आप कितने भी कठिनाई में फंस जाते हैं, कितना भी आपके सामने परिस्थितियां विकट होती हैं, आप खुश रहने की कोशिश करते हैं। आप एक खुश मिजाज इंसान हैं, आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सुंदर पहनते हैं, परमात्मा से आप अंदर से लगन लगाते हैं। तो उनको भी, पड़ोसियों को भी पता है कि आप ईश्वर में बहुत समर्पित हैं। तो पड़ोसी क्या बात करेंगे, ईश्वर को लेकर चर्चा जब भी कहीं होती है या पूजा पाठ की कहीं कुछ भी सामग्री दिखाई देती है, तो क्या होता है, वहाँ आपका नाम आ जाता है, नाम आ जाता है। फिर लोग आपकी बातें करते हैं, फिर पड़ोसियों के भी दिमाग में आता है कि हमें इसके खिलाफ कोई बात ऐसी नहीं करनी चाहिए, ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है या बहुत अच्छी इंसान है, ये अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है, तकलीफ़ों को सहती है, इसके जीवन में कितनी रुकावटें हैं उनको पार करते हुए दूसरों की भी मदद करने के लिए तैयार रहता है या रहती है। तो उनके दिमाग में आपके लिए बहुत अच्छी छवि चल रही है इस टाइम। तो अपनी छवि को बरकरार रखते हुए क्या करेंगे, आप अपने ऊपर सबसे पहले ध्यान देना शुरू करेंगे। अपने हेयर स्टाइल में चेंज कर सकते हैं, अपनी ड्रेसिंग सेंस में चेंजिंग कर सकते हैं, अपनी मेंटलिटी में चेंजिंग कर सकते हैं, थोड़ा उभर के ऊपर आ सकते हैं कि ठीक है, जैसा भी ये जो है, मैं जंगल में ही मंगल मनाऊंगा या मनाऊंगी वाला हिसाब हो सकता है ना। जहाँ भी आप बैठ जाएं, आपके मन की आप इच्छा पूरी करना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं ईश्वर भी तथास्तु कह देते हैं और आपकी वो इच्छाएं सब ही पूरी हो जाती हैं। ये देखो, कई एक उदाहरण है मेरे ही जीवन से लेके कि मुझे लगा कि वो सारे उदाहरण तो देना मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, ये सच है कि आपके जो पड़ोसियों के दिमाग में है अभी पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं। आपके बारे में यही कहते हैं कि आप निर्णय सोच समझ के लेते हैं, आपके जीवन में रुकावटें बहुत आती हैं, आप करना कुछ चाहते हो, कुछ चाहता है, तो तमाम तरीके की बातें करते हैं। आप एक प्योर सोल हैं, ये भी वो लोग जानते हैं। आपके लिए
अगर मैं खुलकर अगर ये कहूँ कि आपको एक प्रशंसा की दृष्टि से देखा जा रहा है। उनके नज़रिए में ये भी है कि काश हमारे बच्चों के अंदर भी इतनी हिम्मत आए, हमारे बच्चे भी इसी प्रकार से संघर्ष करके आगे बस करके। कोई भी दुआ तो नहीं करता है माता-पिता कि उसके बच्चे के जीवन में संघर्ष आए, लेकिन बुरा वक़्त आते देर नहीं लगती है। अच्छा वक़्त आते भी देर नहीं लगेगी अगर आप मजबूती से टिके रहेंगे। तो बचपन से ही अगर हम अपने बच्चे को मजबूत बना देते हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, तो सब कुछ बढ़िया हो जाता है ना? तो यही सोच है आपके पड़ोसियों की कि उनको अपने बच्चों में वो हिम्मत भरनी है जो आपके अंदर हिम्मत है। क्योंकि आपकी ये हिम्मत को आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको बहुत प्यार मिल रहा है। तो आगे आपको सोच समझ के चलना है कि आगे आपको समाज में रहना है, आगे आपको पड़ोसियों से रह के साथ रहना है। अब वो बात और है कि आपने दूरी बना ली, आप किसी को घर में एंट्री करना नहीं देना चाहते, लेकिन अगर आप किसी से परिचित हैं तो उसके स्वभाव से भी आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे। तो उसी हिसाब से व्यवहार करते हुए अपना व्यवहार बर्ताव अच्छे से आपको पता है कैसे आपको डील करना है, तो अपने पड़ोसियों से उस प्रकार से डील कर सकते हैं। क्योंकि आपके पड़ोसी जो है आपको बहुत विद्वान, बुद्धिमान और आपको एक कर्तव्य जैसे निभाने वाले व्यक्ति के तौर पे देख रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हैं। वो समाज के प्रति हो, अपने घर परिवार के प्रति हो, अपने बच्चों के, रिश्तेदारों के प्रति या फिर पड़ोसियों के प्रति। तो आपके जो कर्तव्य हैं आप बखूबी पूरी करते हैं। ये बात आपके पड़ोसियों के दिमाग में चल रही है और आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।